कलअदम तहरीक तालिबान के पास अमरीकी असला है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दों से मुकाबला नहीं कर सकती। जब तक बैठकर बात नहीं करेंगे दहशत गर्दी नहीं रुकेगी। इमरान खान का दहशत गर्दी से मुतालिक तकरीब से खिताब, कहा सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ विफाक की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत तनहा नहीं लड़ सकती। मईशत दहशत गर्दी की मुतहमिल नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत से ताल्लुकात खराब किए तो दहशत गर्दी बढ़ेगी। पंजाब असेंबली में एक बार फिर हंगामा आराई। ऑपोजिशन अरकान ने कॉपियां फाड़ डाली। ऐवान मछली मंडी बन गया। परवेज हिलाई के खिलाफ नारे। सेशन से पहले बैरूनी दरवाजे बंद होने पर लीगी अरकान सिक्योरिटी स्टाफ से झगड़ पड़े। मेंबरान धक्कम पेल के बाद अता तारड़ की गाड़ी को अंदर ले गए। इजलास कल 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हमारे 5 अरकान को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर हुई। एक खातून मेंबर मोमिना वहीद 5 करोड़ रुपए लेकर लोटी बन गई है। उसके बावजूद हमारे नंबर्स 188 हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। नामालूम कॉल्स की भी तहकीकात कराई जाएं। हम इदारों के साथ लड़ाई नहीं चाहते, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। परवेज हिलाई को अक़लियती वज़ीर आला करार दे दिया। बोले वो ज़बरदस्ती पंजाब पर मुसल्लत हैं, उनके नंबर्स पूरे नहीं। इस सूरत हाल में गवर्नर राज का इम्कान पैदा हो गया है। पंजाब असेंबली के बाहर शहरी ने राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता मार दिया। वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना है या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट में कल अहम तरीन समात होगी। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। समात से पहले जमान पार्क में अहम इजलास। इमरान खान ने वकला से ब्रीफिंग ली। तौहीन का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। असद उमर और फवाद चौधरी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त रद्द। फवाद चौधरी ने कहा वारंट जारी करना तौहीन अदालत है, इसकी कानूनी हैसियत नहीं। बैरूनी इमदाद के मामले पर इमरान खान और शहबाज शरीफ आमने सामने। इमरान खान ने कहा वज़ीर आज़म पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है। इतने बुरे माशी हालात पहले कभी ना थे। शहबाज शरीफ बोले सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 9 अरब डॉलर से ज़ायद के वादे गैबी इमदाद से कम नहीं। इतनी बड़ी रकम का मिलना इत्तेहादी हुकूमत पर एतमाद का मज़हर है। अजीम फतह है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का शाही महल में शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी को UAE का दौरा करेंगे। काबीना अरकान भी उनके हमरा जाएंगे। और मुश्किल घड़ी में ब्रदर सऊदी अरब फिर मैदान में। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए बड़ा ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरमायाकारी 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने की हिदायत। स्टेट बैंक में भी डिपॉजिट की रकम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाई जाएगी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।